नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज जो है 21 जून है, सॉरी जुलाई है। तो आज की न्यूज़ को हम कवर करेंगे और थोड़ा सा लेट हो गया, सो उसके लिए अपोलॉजीज। रूरल ऑटो डेवलपमेंट सेट फॉर अ फेस्टिव रिवाइवल। सो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि भाई आपका जो है फेस्टिव सीजन में आपका डिमांड ज़्यादा होगा, इसलिए आपका जो ओल्ड स्टॉक है वो क्लियर कर रहे हैं। डेलाइट पोचिंग केपीएमजी के पार्टनर्स एग्जीक्यूटिव, बहुत अच्छी बात है। टेस्ला का जो प्रॉफिट है वो 20% जंप किया है और लोअर प्राइसेज जो है इट इज़ ड्राइविंग गुड सेल्स। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि टेस्ला ने अपना जो प्लांट है, आई थिंक वो पूरी पूरी तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग, आइदर दे हैव मूव टू आई थिंक टेक्सास। टेक्सास में शायद से मूव किया, जहाँ पे आपके लो टैक्सेस हैं। काम करने का जो फ्लेक्सिबिलिटी है दैट इज़ मच बेटर कंपेयर टू कैलिफोर्निया। इन्फोसिस का पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स राइजेस 11% बट मिसेस एस्टिमेट सेल्स आउटलुक हाफ। ये बहुत ही एक नेगेटिव चीज़ है। फाइनेंशियल 24 सीन एट अ डेकेडल लो ऑन मैक्रो हिट। सो अगेन कंपनी कुछ नहीं कर सकता, मार्केट अगर पूरा इंडस्ट्री इस तरीके से बैठा हुआ है तो कुछ नहीं कर सकते। बट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, फाइनेंशियल 24 में आपका ग्रोथ बोल रहे हैं कि डेकेडल मतलब 10 साल में सबसे लोएस्ट है। सो ग्रोथ ठीक है, इट इज़ परफेक्टली फाइन, बट यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा दैट पीएटी इज राइजिंग, मार्जिन इज राइजिंग, इनकम इज राइजिंग। ठीक है, एस्टिमेट जो भी है मतलब इस एस्टिमेट रहेगा एस्टिमेट, क्योंकि ग्रोथ पैटर्न में यहाँ पे जब भी कोई पब्लिक कंपनी होती है उसका एक एस्टिमेट होता है। उसी के हिसाब से वो आपका इन्वेस्ट करती है, उसी तरीके से वो अपना प्लान करती है, उसी तरीके से अपना जो सेल्स है वो आपका जो है डिसाइड करते हैं, उसी तरीके से ये लोग हायरिंग भी करते हैं। बट यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है दैट पीएटी, दैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज राइजिंग 11%, विच इज़ वेरी गुड। बट ये अपना सेल्स टारगेट या जो आपका टारगेट है उसको मिस कर चुका है। आपका टू 1 to 3.5%, बहुत अच्छी बात है। और मेंटेन्स ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस ऑफ 20 to 22% ऑन हायर कॉस्ट एफिशिएंसी एंड यूटिलाइजेशन। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि आपका मार्जिन जो है वो अच्छा ग्रोथ करेगा, रेवेन्यू जो है अच्छा ग्रोथ करेगा, क्योंकि डॉलर में कमा रहे हैं, डॉलर जो है इट इज़ मोर, जब कन्वर्ट कर रहे हैं रुपये में इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। सो ये चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। अब ये लोग वही बोल रहे हैं ना, दे विल ओनली हायर ऑन डिमांड बेस्ड ओनली। सो इसलिए यहाँ पे जितने भी एचआर कंपनीज है या जो थर्ड पार्टी का काम करती हैं, फ्रीलांस एजेंसी का, कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी का काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होगा। तो अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी चलाते हैं जो थर्ड पार्टी का काम करती है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है काम मिलने वाला है, क्योंकि इन हाउस ये लोग हायरिंग उतना नहीं करेंगे, ये लोग आउटसोर्स का काम ज़्यादा करेंगे। तो अभी जो है आउटसोर्सिंग का बिजनेस एज ऑफ होल इन एवरी सेक्टर विल ग्रो। टैक्स इवेजन प्रोब टू इंश्योर टू एंड बाय नवंबर। ठीक है। दलाल स्टेट पार्टी सुन, अभी निफ्टी बोल रहे हैं कि 20,000 तक टच करेगा। आज टच करने की बात थी पर आज हुआ नहीं। सो कब टच करेगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैल्यूड एट 1.66 लाख करोड़, जियो फाइनेंस सर्विसेज नंबर 3 एनबीएफसी इन इंडिया। सही है। रिवाइविंग डिमांड पुशेस एचुअल प्रॉफिट 8% टू 2400 करोड़, कंज्यूमर बेल वेदर। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपका जो है इपिटा मार्जिन मार्जिन भी बहुत अच्छा है यार, दैट्स रियली रियली नाइस। अच्छी बात है, ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। पेनिट्रेशन यहाँ पे मेन है, आपका जो रूरल पेनिट्रेशन है वो बहुत अच्छा हो रहा है, तो इसलिए उसका जो है वॉल्यूम जो है वो मूव कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड। जैसे मैंने बार बार कहा है कि आपका जब तक आप वॉल्यूम को मूव नहीं करेंगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव देयर। ऑयल एंड गैस इंपोर्ट बिल फॉल्स टू 35 बिलियन इन अप्रैल जून। सेम क्वार्टर में आपका लास्ट ईयर में जो था एल एन, यहाँ पे वही हमें देखना पड़ेगा। जो एनर्जी जो है, एनर्जी कंजम्पशन आपका गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना पड़ेगा। स्पेंडिंग ड्रॉप्स ओवर 30% ऑन बैक ऑफ फॉलिंग प्राइसेस। Crude oil worth $31 billion was imported in the quarter, lower than $48 billion dollar in the same period last year. The volume of oil imports marginally reduced. LNG जो है वो आपका 4.3% बढ़ा है, but in terms of value dropped 19%. सो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि आपका एनर्जी कंजम्पशन एज ऑफ होल इट इज़ गोइंग डाउन। सो एनर्जी कंजम्पशन जब आपका कम होता है, सो एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ पे कंजम्पशन होता है? प्रोडक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में। तो यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन कम हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मशीन जो है पहले आपका 10 का माइलेज देता था, अभी वो 25 का माइलेज देता है, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे लोगों का जो एनर्जी कंजम्पशन है, क्योंकि अगर आप किसी भी डेवलप कंट्री को देखोगे, दे हैव ह्यूज एनर्जी कंजम्पशन पर कैपिटा। ठीक है, अमेरिका को देखोगे, बोलते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा जो है वो एमिट करता है। उसका पॉपुलेशन 22 करोड़ है, 220 मिलियन, 22 करोड़ उसका पॉपुलेशन है। बट वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी कंज्यूम करता है, इन टर्म्स ऑफ ऑयल, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी वो एमिट करता है। और चाइना सबसे ज़्यादा एमिट करता है। चाइना जो है सेकंड में है, क्यों? क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इन सारे कंट्रीज़ के लिए। और उसका इंटरनल तो कंजम्पशन है, पर वो आपका
मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा जो है वेस्टेज होता है या पोल्यूशन होता है। इंडिया जो है विच इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, वहाँ पे आपका जो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है दैट इज़ मच मच लोअर। सो अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ, अगर एक गरीब आदमी है, ठीक है, गरीब आदमी है, इनकम उसका कम है, तो फिर वो पैदल जाएगा। फिर उसके पास जब पैसा आएगा, थोड़ा सा उसका इनकम बढ़ेगा, तो वो साइकिल चलाएगा। साइकिल बनाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, स्टील को प्रोसेस करना है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, असेंबल करना है, रबर बनाना है, बियरिंग बनाना है। तो उसमें जो स्पेयर पार्ट्स चाहिए होगा एक साइकिल को बनाने के लिए, तो उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। फिर उसके बाद वो साइकिल चलाने के बाद सोचेगा कि चलो एक स्कूटी ले लेते हैं। स्कूटी के लेने के लिए, उसको बनाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। फिर उसके बाद उसको चलाने के लिए आपको पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको डीजल चाहिए। फिर जब आप पेट्रोल को रेगुलर बेसिस में कंज्यूम करें, तो आपका एनर्जी कंजम्पशन साल में, पहले आपके पास पैसा नहीं था, आप 1 लीटर पेट्रोल भी आपको नहीं चाहिए था। तो फिर आपका पर्सनल फ्यूल कंजम्पशन तो कुछ नहीं था। जब आप साइकिल में आए तब भी आपका कुछ नहीं था। जब आप स्कूटी में आ गए, क्योंकि आप प्रॉस्पर कर रहे हैं ना, तो आपने देखा कि मेरा साल में 100 लीटर या 200 लीटर का पेट्रोल चलता है। तो फिर उसके बाद आप गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी में 200 लीटर की जगह आपका 1500 लीटर आप सालाना जलाते हो। समझ रहे हैं ना बात को? तो इससे क्या होता है कि आप एक एक इंडेक्स आप देख सकते हैं कि जिस देश का सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है, उस देश में आपका प्रॉस्पेरिटी इज़ मच हायर। सो ये एक डिफाइनिंग फैक्टर है। सो इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लोगों का जो परचेजिंग कैपेसिटी है, और यहाँ पे कोई टिपिकली जो एनर्जी होता है या गैस होता है, या इसलिए आप देखोगे एलएनजी में जो है आपका बहुत अच्छा मूवमेंट हो रहा है, बिकॉज लोग जो है एलएनजी को परचेज कर रहे हैं, बिकॉज एलएनजी इज़ मच चीपर, एंड वहाँ पे प्रोसेसिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन इज़ मच मच चीपर कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल एंड केरोसिन, क्रूड ऑयल से जो हमारा डेरिवेटिव निकलता है। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। एंड आपको यहाँ पे देखना है, क्योंकि हमारा परचेजिंग, मैं बार बार करूँगा, परचेजिंग पावर जो है हमारा कम हो रहा है। क्रेडिट के माध्यम से परचेज करें, दैट इज़ नॉट योर नेटवर्थ। वहाँ से अगर आप क्रेडिट के माध्यम से पैसा कमाते हो, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, बट यहाँ पे आप क्रेडिट के माध्यम से पैसा नहीं कमा रहे हैं, यू आर गोइंग इन टू डेट। आपको कर्जे में नहीं डूबना है। स्टार्स अलाइन फॉर कंज्यूमर स्टार्टअप्स, तो सारे जो सेलिब्रिटी हैं वो कंज्यूमर स्टार्टअप जो है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। संजय दत्त ने दारू वाले कंपनी में डाला है। बहुत बढ़िया। आई रियली फील बैड फॉर मोदी जी। आई रियली फील बैड फॉर मोदी जी। एक आदमी कितना संभालेगा? लोग मोदी को गाली देते हैं, बट एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, 140 की जनता है, 140 करोड़ जनता है। वहाँ पे एक आदमी क्या कर लेगा? एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, एक आदमी सिस्टम नहीं चेंज नहीं कर सकता। सो ही इज़ डूइंग व्हाट ही इज़ डूइंग, एंड बाकी तो जो है सो है, क्या कर सकते हैं। हमारे देश में जो है टैक्सेस बहुत ज़्यादा और बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ या जितने भी सारे स्टेट्स हैं, वो पेंशन हाइक्स, जॉब्स, ये सारे जो सोशल वेलफेयर वाले स्कीम है, वहाँ पे बहुत पैसा जो है वो खर्चा करने वाले हैं। और वो पैसा कहाँ से आएगा? नोट तो छापेगा, बट वही पैसा कहाँ से आएगा? आपसे आएगा, मिडिल क्लास से आएगा। तो मिडिल क्लास आपको अभी एस्पायर करना है कि हाउ आई कैन मूव आउट ऑफ मिडिल क्लास, दैट इज़ आइदर आप गरीब बनो या अमीर बनो। सो आई प्रेफर टू बिकम अमीर थ्रू बिजनेस, थ्रू एंटरप्राइज, जहाँ पे मुझे टैक्स कम देना पड़ता है। लूप होल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख लीजिए इसके बारे में। मैं क्योंकि मार्केट के बारे में बात करता हूँ, सो आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंस एंड मार्केट, तो ये इनडायरेक्टली जो है कनेक्टेड है। तो फिर आप देख लीजिए जो आपको सही लगता है। 5G जो है, नोकिया का सेल बहुत बड़ा है, 333%। यहाँ पे आपको लग रहा होगा नोकिया फ़ोन कब से बेचने लगा। नहीं, यहाँ पे आपका जो मशीनरी होती है 5G के लिए, जो आपको सिस्टम चाहिए होते हैं, उसका जो है परचेज़ कर, क्योंकि अभी चाइनीज़ जो है ZTE हुआई, उसका गवर्नमेंट जो है सैंक्शन नहीं दे रही है, उसको अलाउ नहीं कर रही है, क्योंकि वो स्पाई करते हैं। तो इसलिए आपका एरिक्सन, नोकिया, फिर कुछ ब्रिटिश अमेरिकन कंपनीज है, उससे जो वो परचेज़ करें। सो विच इज़ देयर। नोकिया जो है आपका फिनिश कंपनी है, फिनलैंड का है। और एरिक्सन जो है वो आपका स्वीडिश कंपनी है, आपको पता होना चाहिए। सीमेंस भी है यहाँ पे। एंड या दैट्स अबाउट इट। बट ये कंपनी जो है नोकिया की, मतलब डूबते डूबते अभी जो है बहुत अच्छी जगह पे वो काम कर रहे हैं। TCS बैग्स न्यू मल्टी ईयर डील फ्रॉम BBC, यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से, उसको जो है बहुत बढ़िया है। मेन जो आपको देख रहे हैं ना, AI डिप्लॉयमेंट और AI को कैसे यूटिलाइज करना है, ताकि उसका जो खर्चा है कम हो सके, स्केलेबिलिटी ज़्यादा हो सके, यूजिबिलिटी बेटर हो सके। समथिंग विच इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि एक टाइम था जहाँ पे मीम बनता था कि ITC 270 250 से मूव नहीं कर रहा है आपका। ये आप पीरियड देखो, 2017 से लेके नियर अबाउट इस पीरियड में मूव ही नहीं करता था, उसी जगह पे मूव कर रहा है। अभी नियर अबाउट 500 क्रॉस कर चुका है। सो विच इज़ रियली रियली अमेजिंग। सो अगर आपने होल्ड करके रखा हुआ था, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अगर आप सेल ऑफ करना चाहते हैं, सो राइट नाउ इट माइट बी अ वेरी गुड टाइम, बिकॉज इट्स मोर और लेस अ सिगरेट कंपनी कंपेयर टू अ FMCG कंपनी। Bandhan looks to sell 500 crore का stressed home loans to ARC, asset recovery companies, asset reconstruction companies। So किसको बेचेगा, कितना % वो पैसा उठाएगा वहाँ से?
दैट इज़ परफेक्टली फाइन। 500 करोड़ इज़ नॉट अ बिग डील एट ऑल। नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ द मॉर्गेज लोन बुक इज़ 1000 करोड़। अच्छा, दिक्कत यही है भाई, आप पैसा तो डाल रहे हो यहाँ पे, पर वो एनपीए अगर बढ़ जाता है तो आपके जो लोन बुक जो है उसको बाद में राइट ऑफ करना पड़ता है, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट वेरी गुड फॉर यू। बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही तगड़ा जो है आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है, एंड स्पेशली जो पीएसयू बैंक्स हैं। क्यों मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मैंने 2-3 महीने पहले बता के रखा हुआ था। सो थोड़ा सा आप वहाँ पे केयरफुल होकर गेम खेलिए वहाँ पे। औरबिंदो फार्मा में आप औरबिंदो फार्मा में आप थोड़ा सा आप उसमें चेक कर सकते हैं। वो बोल रहे हैं कि दे आर टारगेटिंग $5 billion रेवेन्यू इन 5 years, एंड दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी बैक इनटू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। प्राइमरली वो कहाँ से पैसा उठाएंगे? दे आर गोइंग टू टेक आउट जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम बायोसिमिलर्स, वैक्सीन, पेप्टाइड्स, मीटर डोज, इनहेलर्स एंड पैचेस। सो यहाँ पे उनका पहले एक्सपेंस जो था वो 4% था ऑफिस रेवेन्यू, अभी वो 6.5% वो वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, प्राइमरली आइदर टू डेवलप प्रोडक्ट्स, और नहीं तो आपका जो आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, पैटर्न को जो है परचेज करके उसको डेवलप करेंगे। बिकॉज दीज आर फार्मा कंपनीज टिपिकली उतना आर&डी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, स्पेशली इंडियन वाले। वो बाहर से जो है उसको लेते हैं, पैटर्न को परचेज करते हैं, या जेनेरिक मेडिसिन को परचेज करते हैं, फिर उसको सेल ऑफ करते हैं। मतलब प्राइमरली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिल रहा है, जो प्रोमोटर के फैमिली मेम्बर है उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस को चलाने के लिए। सो जो प्रोमोटर है ही इज़ गेटिंग ओल्ड, एंड ये एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। तो इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बाद में आइदर इसका सेल ऑफ होगा, या जो दूसरे सीईओ अगर उसको हायर करते हैं या उसको अपॉइंट करते हैं, अगर वो सही तरीके से उसको डायरेक्शन नहीं दे पाते, तो इस पॉइंट में क्या होता है, ये टाटा ऐसे हालत हो जाता है कि आपके पास पैसा है, बहुत ही सेट बिजनेस है, बट उसको आप ग्रोथ करने के लिए, रिलायंस में क्या हुआ था, मुकेश अंबानी ने आके वहाँ पे उस कंपनी को आगे बहुत मैनीफोल्ड उसको ग्रो किया है। वो अगर लीडरशिप अगर आपके पास नहीं होता तो फिर वो कंपनी जो है वो सर्वाइव करता है, बट वो थ्राइव नहीं करता है। सो डंजो जो है लोगों को काटना शुरू कर दिया, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। सो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 400 लोगों को उन्होंने फायर ऑलरेडी कर दिया है, एंड दे विल बी हायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल, एंड 30 to 40% जो है वो डाउन साइज करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ सॉरी एक्सपेंडिचर 30 to 40% रिड्यूस करने की कोशिश करें। सो बहुत परसेंटेज जो है मैन पावर ओरिएंटेड कंपनी जो है टिपिकली वो सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। दे आर लुकिंग टू रेज मनी फ्रॉम, प्राइमरली आपका रिलायंस से वो पैसा उठाने की कोशिश करेंगे या गूगल से, एंड या दैट्स अबाउट इट। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मंडे को मिलते हैं, एंड दैट्स इट। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।